तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके वेइंग स्केल में प्रोग्रेशन नहीं आ रही है तो उनकी बॉडी में प्रोग्रेशन नहीं हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन फैट लॉस करना चाहता है तो उनकी बॉडी में एक साइड से फैट लॉस भी होगा, बट साइड बाय साइड वो क्या कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में मसल मास भी गेन होता है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन में जाना। बट अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरे को वेइंग स्केल में इंप्रूवमेंट चाहिए, मेरे को वेट कम करना है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में मेरे को इतना वेट कम करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उनका मसल मास भी कम करवाते हैं। बट वो एक हेल्दी चॉइस नहीं होती, एक हेल्दी अप्रोच नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट एक ही जगह स्टक हो गया है तो आपकी बॉडी में प्रोग्रेशन नहीं आता है। प्रोग्रेशन आता है कहां पे, जब आप वर्कआउट करते हो वहां पे आपके मसल मास गेन होता है, आपकी बॉडी में बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है। बट दूसरी साइड आप जब न्यूट्रिशन की बात करते हो तो वहां पे आपकी बॉडी में फैट लॉस होता है। तो एक साइड से कोई चीज कम हो रही है और एक साइड से कोई चीज बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो एक ही जगह स्टक हो सकता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं हो रही है। सेम अगर मैं बात करूं कि कोई पर्सन चाहता है कि उनका मसल मास बढ़े, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कोई बोलता है कि मेरे को वेट गेन करना है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेम वहां पे भी न्यूट्रिशन ऐसा डालते हैं हम कि फैट उनका कम होता है, मसल मास उनका बढ़ता है। तो टाइम लगता है वेट बढ़ने में, जो उनका वेइंग स्केल है उसमें रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि अगेन सेम एक साइड से फैट कम हो रहा है, दूसरी साइड से मसल मास बढ़ रहा है। तो फैट कम हो रहा है, मसल मास बढ़ रहा है, तो प्रोग्रेशन उनको लेट दिखाई देगी, रिजल्ट्स उनको स्लो दिखाई देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी बॉडी में कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रही है। बट अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरे को 1 महीने में, 3 महीने में 10 किलो 15 किलो बढ़ाना है, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे उनकी बॉडी में हमें पता है मसल मास इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकता है, बट फैट उनकी बॉडी में कितना भी बढ़ सकता है। तो उनकी बॉडी में हम फैट को बढ़ाते हैं, तो फैट बढ़ेगा एंड साइड बाय साइड वर्कआउट करेगा, मसल मास भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज अब प्लस में जा रही है, तो उनकी जो वेइंग स्केल है वहां पे उनको रिजल्ट्स दिखता है। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर वेइंग स्केल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आते हैं बट वो थोड़ा स्लो हो आते हैं। तो वेट गेन करना या वेट लॉस करना और वहीं पे फैट लॉस एंड मसल गेन, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेट गेन आप अपनी बॉडी में फैट को बढ़ा के भी कर सकते हो, वेट लॉस अपनी बॉडी में मसल मास को कम करके भी कर सकते हो। बट ये दोनों चीजें आपके लिए हेल्दी अप्रोच नहीं होगी। हेल्दी क्या होगा, फैट लॉस एंड मसल मास गेन। फैट लॉस आपका न्यूट्रिशन से होगा एंड मसल गेन आपका वर्कआउट से होगा। आप वर्कआउट करो, मसल बेली में माइक्रो टीयर्स दो, आपको स्टिमुलस दो अपनी बॉडी को, एंड घर जाओ डाइट लो, अच्छा रेस्ट करो। तो स्टिमुलस प्लस रेस्ट प्लस डाइट, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो हेल्दी अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो हम बॉडी रिकॉम्पोजिशन को सजेस्ट करते हैं। उसमें क्या होगा कि एक साइड से आपका फैट लॉस होगा, एक साइड से आपका मसल मास गेन होगा, एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एक टाइम पे जो वेट है वो आपका स्टक रहे। वेइंग स्केल आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज को नहीं बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है 6 फीट का, उसकी बॉडी में जो वेट है वो है 80 kg या फिर 70 kg उनका बॉडी वेट है। दूसरी साइड एक और सेम बंदा है, 6 फीट की हाइट है, उनकी भी 80 kg या 70 kg वेट है। दोनों का सेम वेट है, सेम हाइट है, बट बॉडी कॉम्पोजिशन दोनों का अलग है। इन वाले पर्सन में मसल मास बोन डेंसिटी काफी अच्छी है, बट इस पर्सन में मसल मास नहीं है, बहुत ही कम है, बोन डेंसिटी बहुत ही कम है, बट फैट परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो वेइंग स्केल को अगर आपने प्रोग्रेशन को मेजर करते हो कि अगर इस महीने भी मेरा 50 किलो है, अगले महीने तक आया सिर्फ 52 kg हुआ, 52 kg हुआ अभी तक, तो एक महीने में सिर्फ 2 kg डिफरेंस आया, या फिर सेम अभी भी आपका 50 kg है, तो वहां पे क्या हुआ, आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको एक आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? क्योंकि आप एक तरफ से फैट लॉस हो रहा है, एक साइड से मसल मास गेन हो रहा है। ये कैसा पता चलेगा कि मसल मास गेन हो रहा है? आप पहले दिन आते हो 10 kg लिफ्ट करते हो, सेम अगले महीने या उससे अगले महीने सेम वेट को आप लिफ्ट करते हो तो वो आपको हल्का लगता है वेट। क्यों हल्का लगता है? क्योंकि अभी आपके मसल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। मसल स्ट्रॉन्ग बने तो मसल हाइपरट्रॉफी में गए, बोन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ी है, जो वो बड़े हैं तो वहां पे उनका आपका प्लस में चला गया, एंड वहीं पे आपका जो फैट है वो कम हो गया, माइनस में गया,
तो प्लस माइनस जब हम करते हैं तो आपका वेट एक ही जगह स्टक हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेटेड रखो अपने आप को एंड एंजॉय द जर्नी। जर्नी का मजा लो। 1 महीने 2 महीने की कोई भी चीज नहीं होती। अर्ली सक्सेस इज जस्ट अ मिथ। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मेरे को रिजल्ट्स मिले, तो जल्दी से जल्दी तो हम सिर्फ फैट ही बढ़ा सकते हैं या फिर मसल मास ही तोड़ सकते हैं, बट फैट की जगह हम मसल मास इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते। एंड हमारी बॉडी मसल मास भी ना हम गेन कर सकते हैं, ना ही हम फैट को इतनी जल्दी लॉस कर सकते हैं। हम जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, फैट बढ़ा सकते हैं एंड मसल मास तोड़ सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप करोगे उतना ही आपके लिए हार्मफुल वो हो सकता है। एंड जितना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप इजी जाओ, आराम से जाओ, आप इंजॉय करो अपनी जर्नी को, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। वेइंग स्केल सिर्फ एक डिजिट है, वो आपके बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ नहीं बताता है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा मसल मास है या कितना ज्यादा फैट परसेंटेज या कैसी आपकी बोन डेंसिटी है। वेइंग स्केल बस एक डिजिट है, वो आपको बताता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी में इतना वेट है बस। अब वो वेट किस चीज का है, हमें क्या चाहिए, हमें मसल मास चाहिए, हमें बोन डेंसिटी चाहिए, फैट कितना चाहिए, कम से कम चाहिए। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी ही और भी ज्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।